पर हम बात करने वाले हैं आपके यूपीटीटी और सीटेट के रिजल्ट को लेकर। और यहाँ पर थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चुनाव वर्सेस जो है वो आपके एग्जामिनेशन। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि अभी तक जो है आपका सीटेट और यूपीटीटी का रिजल्ट जो है वो अभी तक क्यों नहीं आया और कब तक जो है आने की उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी जो है आप अपना यूनिटी मतलब संगठन जो है वो दिखा सकते हैं, जो कि आपको ट्विटर पे जो है वो दिखाना है। तो कौन से लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो आप नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है वो आपका कब तक जो है होने की उम्मीद या फिर संभावना जो है। और उसके अलावा हम बात करेंगे केवीएस वैकेंसी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं यही सीटेट का जो रिजल्ट आने वाला था, इसी रिजल्ट के चलते जो है आपका केवीएस की गवर्नमेंट केवीएस की जो है वो वैकेंसी जो है वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि हम केवीएस की वैकेंसी जो है वो कहीं ना कहीं सीटेट के बाद जो है वो ला देंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा ये है आपका यूपी में सुपर टीटी का, तो इसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। अब देखिए चुनाव वर्सेस क्या है आपका परीक्षा। तो देखिए अब क्या है कि हर एक एग्जाम जो है वो आपके चुनाव पर जो है वो आपकी डिपेंड करने लगा, क्योंकि आपको पता है अभी मान लीजिए यूपीटीटी का रिजल्ट को लेकर जो है वो पीएनपी द्वारा, आपको पता है कि जो कि पीएनपी यूपीटीटी की परीक्षा कंडक्ट कराती है, तो इनका मानना था कि हम अभी जो है वो आपका रिजल्ट या फिर रिवाइज आंसर की जारी कर देंगे तो हमें जो है वो आचार्य संहिता का जो है वो उल्लंघन दिखेगा। जो कि आपको पता है कि 3-4 दिन पहले ही जो है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है आरओ और एआरओ का जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक यूपी का ही एग्जाम है जिसके लिए आपका आचार संहिता उल्लंघन हो जा रहा है, और एक यूपी का ही जो आपका रिजल्ट है वो जो है वो जारी कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब स्टूडेंट को मूर्ख बनाने के लिए या फिर जो कुछ भी आप कह सकते हैं वो बनाने के लिए जो है यहाँ पर बाकायदा यूज किया जा रहा है। और ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है, जो कि यूपी स्टेट की गवर्नमेंट की ये आपकी वैकेंसी है, जो कि इसके लिए मतलब इस तरीके से भेदभाव है कि एक एग्जाम के लिए आपका आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा और दूसरे के लिए जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। हालांकि पीएनपी द्वारा बताया गया है कि जो आपका विधानसभा इलेक्शन आपका यूपी का चल रहा है, इसके बाद जो है हम रिजल्ट यूपीटीटी का जारी कर देंगे। तो मान लीजिए आपका 15 मार्च से पहले जो है आपका यूपीटीटी का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करें सीटेट को लेकर, तो सीटेट की तरफ से जो है सबसे बड़ा दिक्कत यही है। चलिए ठीक है, सीटेट में बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसके चलते जो है वो लेट हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई के पास हर एक प्रकार के टेक्नोलॉजी है या फिर उनके पास हर एक तरीके के विद्वान हैं। और आपको पता है कि सीटेट जो है वो एक पेपर का 1000 रुपये जो है वो फी लेता है, तो हमें नहीं लेना चाहिए। फिर भी यदि मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन के कार्ड जो है वो अभी तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको एक नोटिफिकेशन जो है वो दे देना चाहिए कि हमें जो है मतलब हम जो है अभी तक क्यों जो है वो रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाए, या फिर जो भी रीजन हो उस रीजन को जो है नोटिफिकेशन में दे दिए होते तो काफ़ी अच्छा रहता। कोई भी जो है इतना डेली जो है उनके वेबसाइट पर या फिर इधर उधर जो है वो परेशान व्यक्ति ना होता। तो देखिए मेन मुद्दा यहीं पर सीटेट का है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में हम देखें तो सीटेट के तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है। सीटेट का रिजल्ट जो है कभी भी जो है वो जारी किया जा सकता है। अब मान लीजिए सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि आपको पता है कि सीटेट में जो है बहुत सारी गड़बड़ी हुई थे ऑनलाइन एग्जाम में। बहुत सारे लोगों को जो है इंग्लिश का शब्द और हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, संस्कृत में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और आंसर की जो उन लोग जारी किए गए थे उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा समस्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसका भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि यदि हम रिजल्ट जारी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हंगामा या फिर उस तरीके से होगा तो इसके इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ऐसा मतलब कहीं ऑफिशियल या फिर किसी से सुनने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन सबका अनुमान यही है कि सीटेट का भी रिजल्ट जो है वो आपके इलेक्शन पर ही, इलेक्शन के मतलब रीजन के कार्ड ही जो है वो रुका हुआ है। अब देखिए अब सीटेट का रिजल्ट का क्या हो सकता है, क्योंकि सीटेट की तरफ से ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ना ही सीटेट से संबंधित जो है आपको कहीं न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिला होगा। तो अब देखिए अब सीटेट का रिजल्ट कब तक आता है, लेकिन सीटेट के लिए ही स्पेशली जो है वो आपके, क्योंकि आपको पता है कि यूपीटीटी का रिजल्ट का पता है कि आचार संहिता जैसे हटेगा, यूपी का इलेक्शन जैसे खत्म हो जाएगा, आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीटेट का रिजल्ट यदि 8 तारीख तक जो है वो नहीं जारी किया जाता है, तो आपको पता है कि अध्ययन मंत्रा के सर हैं जो कि रोहित वैद्यवान सर हैं, तो उनके द्वारा हालांकि जो कोई भी शिक्षक भर्ती होती है या फिर जो भी शिक्षक भर्ती से समस्याएं होती हैं तो वो हमेशा जो है वो खड़े रहते हैं, ट्विटर हो या फिर सड़क हो। हम जहाँ तक देखें या फिर आपने भी जहाँ तक देखा होगा तो वो जो है हमेशा जो है वो आने के लिए सबसे आगे जो है वो टीचरों में जो है वो सबसे आगे जो है वो रहते हैं। तो इनका यही मानना है कि 8 मार्च
2022 को जो है वो आप ट्विटर जो है वो ट्विटर पे जो है आपको ट्वीट करना है, रिट्वीट करना है, जो कि आपको जो है सीटेट के साथ साथ जो है वो आपकी केवीएस वैकेंसी के लिए भी जो है वो ट्वीट करना है। क्योंकि आपको पता है कि केवीएस में इस टाइम पे जो है मतलब आपके संविदा पे जो है बहुत जगह जो है वो इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वैकेंसी का आने का मतलब लेट जो है ये भी हो सकता है कि संविदा के तौर पे रख लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट केवीएस के लिए जो है वो लेट उन लोग करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको पता है कि हर एक जगह जो है केवीएस में इंटरव्यू के माध्यम से जो है वो टीचरों का भर्ती किया जा रहा है या फिर टीचर जो है वो रखे जा रहे हैं, जो कि 2018 के बाद जो है वो केवीएस में गवर्नमेंट टीचर के लिए जो है वो अभी तक वैकेंसी नहीं आई। और सबका अनुमान यही था कि जो आपका सीटेट का रिजल्ट जो अभी रुका हुआ है यही आपका रिजल्ट आएगा तो केवीएस की वैकेंसी जो है वो आएगी। तो कहीं ना कहीं इससे जो है आपके सीटेट के रिजल्ट से दो एग्जामिनेशन रुके हैं, एक तो सीटेट का एक आगे वाला सीटेट का एग्जाम, फिर उसके बाद जो है आपके सीटेट के रिजल्ट के बाद जो है वो केवीएस गवर्नमेंट केवीएस के लिए जो है वो आपका एग्जाम जो है वो रुका हुआ है इसके नोटिफिकेशन के लिए। तो आपको जो है 8 मार्च 2022 को जो है दोनों के लिए जो है वो ट्वीट करना है। हालांकि 8 मार्च तक आते आते हो सकता है कि रिजल्ट आ भी जाए, यदि नहीं आए तो जो है वो ट्वीट जो है वो करना है। फिर यहाँ पर हम बात करें सुपर टीटी के लिए, क्योंकि यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है सुपर टीटी वैकेंसी का, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव से पहले भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुद्दा धरना प्रदर्शन वगैरह जो है हुआ था। तो गवर्नमेंट का मानना था कि हम ला रहे हैं 17,000 आपकी जो वाला था विज्ञापन, लेकिन नहीं आया। फिर उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद जो है फाइनल रूप से जो है इसको बंद कर दिया गया। तो देखिए अब क्या है कि सुपर टीटी आएगा या फिर नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो देखिए सुपर टीटी एक तरीके से आप 10 मार्च, जो कि आपको पता है कि 10 मार्च को जो है यूपी का फाइनल मतलब इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। हालांकि इलेक्शन के रिजल्ट में कोई डिले जो है वो नहीं होता है। तो मान लीजिए 10 मार्च को जो है वो डिपेंड करेगा कि सुपर टीटी आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि यूपी में 2 ही गवर्नमेंट बनने के ज़्यादातर चांस हैं और आपको पता ही होगा। और यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए जो गवर्नमेंट अभी चल रही थी यदि वही गवर्नमेंट आती है तो हमें जहाँ तक अनुमान है कि उनके द्वारा जो है सुपर टीटी एग्जाम कराया जाएगा। हालांकि उसके पहले जो है टेट नहीं कराया जाए, क्योंकि जो लोग पहले से टेट क्वालिफाई हैं या फिर जो आपका यूपीटीटी का अभी का यूपीटीटी का आपका रिजल्ट आता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जैसे आपका इलेक्शन खत्म होगा वैसे ही सड़क पे या फिर धरना जो कुछ भी हो वो करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी मानेगा नहीं। और गवर्नमेंट 17,000 भर्ती लाने के लिए बहुत बार बोल रही थी कि हम 17,000 लाएंगे और विज्ञापन जल्द जारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक हमें अनुमान है, सिर्फ मेरा एक अनुमान है कि ये जो है आपकी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट यदि चेंज हो जाती है, आपको पता है कि 2 गवर्नमेंट में है और इलेक्शन का रिजल्ट 10 तारीख को आने के बाद जो है गवर्नमेंट यदि चेंज हो जाती है, जो अभी गवर्नमेंट चल रही थी वो गवर्नमेंट हट जाती है और फिर आपको समाजवादी की गवर्नमेंट देखती है, तो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट यदि आती है यूपी में, तो कहीं ना कहीं मेरा ज़्यादातर अनुमान यही है या फिर बहुत सारे लोगों का अनुमान कि आपका यूपीटीटी का एग्जाम जो है वो फिर से कंडक्ट जो है वो कराया जाएगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट बनेगी और वो अपने तरफ से जो है वो यूपीटीटी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद ही जो है वो सुपर टीटी की वैकेंसी लाएंगे या फिर यूपीटीटी के नंबर पे किस तरीके से आपका जो यूपी में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया होती है वो उसमें बदलाव देखने को मिलता है या फिर क्या होता है वो आपको रिजल्ट आने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। लेकिन हमें जहाँ तक अनुमान है कि यदि यही गवर्नमेंट रह जाती है तो कहीं ना कहीं सुपर टीटी का ज़्यादातर चांस ये है कि आपका सुपर टीटी का जो कि 17,000 वैकेंसी के लिए जो है वो बोला गया था, तो थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन यही आपका जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सुपर टीटी के बारे में हो गया, लेकिन आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका सीटेट का जो रिजल्ट है और केवीएस, हालांकि केवीएस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर नहीं ध्यान देंगे। आपका जो सीटेट का रिजल्ट है यदि 8 मार्च 2022 तक जो है वो आपका नहीं आता है तो आपको जो है इसके लिए ट्वीट करना है और इसके साथ साथ जो है आपको केवीएस नोटिफिकेशन के लिए भी जो है वो आपको ट्वीट करना है, जो कि दोनों को एक ही साथ जो है वो ट्वीट करना है। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है या फिर जो टीचिंग लाइन से जुड़े रहते हैं उनके पास एक तरीके से जो ट्विटर होता है उसमें यूनिटी जो है वो कभी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमने कई बार जो है सर के जो ट्विटर हैं उनको देखा है तो उनमें उतना रिट्वीट या फिर ट्वीट जो है इससे संबंधित नहीं देखने को मिलता है। आप यदि एसएससी और रेलवे जो कैंडिडेट हैं, हालांकि उनमें भी उतने ही कैंडिडेट होते हैं, उनमें भी 20 लाख 25 लाख के लमसम जो है वो आपके फॉर्म भरे जाते हैं। और आप सीटेट में भी देखेंगे तो लगभग मान लीजिए 20 लाख लोग दोनों पेपर में फॉर्म भरे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 14 से 15 लाख लोग जो हैं वो आपके सीटेट और यूपीटीटी में भी कैंडिडेट जो है वो रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो ट्विटर पे नहीं करते हैं। हालांकि वो उनका अपना अपना जो है विचार है, वो करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं
कोई जो है वो दबाव नहीं है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप सीटेट के लिए और केवीएस के लिए जो है वो आप 8 मार्च 2022 को, हालांकि टाइम जो है वो शायद 8 बजे, मतलब 8 PM रात के 8 बजे जो है वो बताया गया। हालांकि अब बाद में भी जो है वो डिस्कस कर लिया जाएगा, तो आप जो है इसके लिए ट्वीट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो अगला है आपका यूपीटीटी है, तो हमने बता ही दिया कि आपका अगला यूपीटीटी गवर्नमेंट चेंज होती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर चांस है कि आपका यूपीटीटी होगा, उसके बाद ही जो है आपका सुपर टीटी का एग्जाम होगा। यदि गवर्नमेंट नहीं चेंज होती है तो नॉर्मल सी बात है, यही आपका यूपीटीटी के रिजल्ट के बाद जो है वो आपका सुपर टीटी का जो है वो एग्जाम होगा। यूपीटीटी इतना जल्दी जो है वो करा लेना पॉसिबल जो है वो नहीं है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे अगला सीटेट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है वो सीटेट का पेपर खराब गया है, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया गया था, तो बहुत ज़्यादा लोगों का पेपर खराब जो है वो सीटेट का चला गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सीटेट का फिक्स रहता है। सीटेट जो है वो 1 साल में जो है उसको 2 बार कराना जो है वो रहता है। हालांकि ये 2 बार जो है वो एनसीटी का जो है वो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से जो है एनसीटी हर एक स्टेट को जो है बोलती है कि हर एक जो स्टेट है वो अपने राज्य का यह स्टेट, मतलब जो आपका जैसे यूपी का होगा यूपीटीटी, बिहार का बी टेट हो गया और छत्तीसगढ़ का सीजी टेट हो गया, तो इस तरीके से जो टेट होता है वो साल भर में 2 बार कंडक्ट कराने के लिए जो है वो एनसीटी बोलती है। लेकिन कोई भी स्टेट जो है वो 2 बार नहीं कराता है। यूपीटीटी ही साल में 1 बार हो जाता है, और स्टेट का तो मतलब साल भर में नहीं, साल भर में भी आपका स्टेट का मतलब टेट जो है वो नहीं हो पाता है। लेकिन सीटेट जो है वो फिक्स रहता है, साल में जो है वो 2 बार कंडक्ट कराती है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि जैसे आपका सीटेट का रिजल्ट आने में लेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका यूपीटीटी का जो सीटेट का रिजल्ट आने में लेट हो रहा है, तो आपका सीटेट का जो अगला नोटिफिकेशन है वो भी आपको जो है वो लेट में देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसका एग्जाम जो है वो आपका लेट जो है वो नहीं होगा। आपका एग्जाम, आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है वो 2 बार होता है, जो कि एक आपका होता है दिसंबर में और एक जो आपका होता है वो होता है आपका जुलाई में। और दोनों एग्जाम जो होते हैं वो मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक के फर्स्ट संडे से, मतलब जुलाई के जो पहले सप्ताह होगा उसके पहले रविवार से जो है वो आपके एग्जाम होते हैं, चाहे आपका जुलाई में हो चाहे आपका दिसंबर में हो। तो आपके पास ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन का आप वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फिर उसके बाद फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद जो करेक्शन वगैरह, फिर एडमिट कार्ड, तब जो है हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के कुछ दिन के बाद ही जो है वो आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यदि आपका यूपीटीटी सीटेट का इस बार का सीटेट एग्जाम अच्छा नहीं गया तो कहीं ना कहीं आप अपना अगले सीटेट का तैयारी जो है वो कर लीजिए। इतना फिक्स है कि आपका जुलाई में जो है वो पेपर रहेगा। अब हो सकता है कि कोई परिवर्तन हो तो उसके लिए हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना फिक्स है कि आपका 2 बार जो है, एक दिसंबर में एक जुलाई में, जो कि पहले सप्ताह के पहले रविवार से जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट जो है वो कराया जाता है। तो यहाँ पर जो था यूपीटीटी, सीटेट और आपके जो है वो चुनाव वर्सेस परीक्षा, और अगला आपका सीटेट और यूपीटीटी कब हो सकता है, आपको सीटेट रिजल्ट के जो लिए जो है वो आपको ट्विटर पे किस तरीके से हेल्प करना है, अपना यूनिटी जो है वो आपका दिखाना है। बाकी सीटेट के साथ जो है आप केवीएस के लिए भी आपको जो है वो ट्वीट करना है, जो कि गवर्नमेंट केवीएस में टीचर की वैकेंसी के लिए। और इसके बाद जो है वो आपका सुपर टीटी के बारे में जो है कंप्लीट यही डिस्कशन था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था कि कब रिजल्ट आएगा यूपीटीटी का, कब रिजल्ट आएगा सीटेट का। हालांकि न्यूज़पेपर में आपका यूपीटीटी का रिजल्ट बताया गया था कि आचार संहिता का उल्लंघन के कारण नहीं दिया जा रहा है, और जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपका यूपीटीटी का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सीटेट का जो है कोई नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया था। तो बस यही है, आप अपना वेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी 8 मार्च को जो है आप अपना ट्विटर पे ट्वीट और रिट्वीट जो है वो आप कर सकते हैं। बाकी आप अपना पढ़ाई करते रहिए, और जो कोई भी सीटेट या फिर यूपीटीटी या फिर जो भी एजुकेशन से संबंधित नोटिफिकेशन या फिर अपडेट मिलते हैं तो यहाँ पर शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, धन्यवाद।